हरि ओम। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः श्रुतभ्यः। दिनत्रयानन्तरं पुनः वयम् उपस्थिताः चतुर्थस्कन्धस्य 32तमेऽध्याये वयं वर्तामहे। इदानीं पुनः वयं पृथुचरित्रम् एव अनुसरामः। अवशिष्टाः प्रसंगाः तत्र स्थिताः वार्ताः तत्रैव आगमिष्यन्ति। किं किं तत्त्वज्ञानं कः कः सन्देशः अस्मिन् अध्याये आगमिष्यति इति वयं स्वयं द्रक्ष्यामः। हरि ओम नमो नमः। अथ 22तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान् तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सूर्योत्थितः ससदस्यानुजो वैन्य इन्द्रियेषु गुणानिव गौरवाद्यन्त्रितः सभ्य प्रश्रयान्नतकन्धरः विधिवत् पूजयां चक्रे गृहीतार्घ्यर्हणासनम् आटकासन आसीनान् स्वधिष्णेष्विव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्। जनेषु प्रगृणत सेवम पृथुम पृथुल विक्रमम। इस प्रकार महाराज पृथु को दरबार में ला करके सारे लोगों के द्वारा उनका स्तवन किया गया है। उनकी विशेषताएं बताई गई हैं ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा। अंतिम प्रसंग आया था नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तिदम स्वचेदसा। ये प्रसंग था। तो इस प्रकार लोगों के द्वारा प्रगृणत्सु एवं पृथुल विक्रमम पृथुम अस्मिन्नेव अवसरे तत्र उपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः। सूर्य इव वर्चः तेजो येषां ते सूर्यवर्चसः। सूर्य के समान तेजः युक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहाँ उपस्थित होते हैं। उपजग्मु चत्वारः मुनयः तांस्तु सिद्धेश्वरान्। उन सिद्धेश्वरों को व्योम्न अवतरतः अर्चिषा राजा अर्चिषा तत्तेजः विलोक्य। उनके ज्योति को तेज को देख करके राजा
लोकान अपापान कुर्वत्या तेजसा अर्चिषा, तेजह तो नपुंसक हो जाएगा, अर्चिषा कुर्वत्या सानुगः अचष्ट लक्षितान, अनुगई सह सानुगः लक्षितान अचष्ट, धीरे धीरे जो है क्रमात् अमुम नारद इत्यबोधिसः, इस प्रकार जो है महाराज ने अनुचरों के साथ में उनको उतरते हुए देखा। लक्षितान अचष्ट तद्दर्शनोद्गतान प्राणान प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः ससदस्यानुगो वैन्य इंद्रियेषु गुणानिव। तो अब इसमें थोड़ा सा रहस्य इसमें डाला है कि जो है एक मनुस्मृति में प्रसंग आया था, उसी का यहाँ स्पर्श किया गया है कि ऊर्ध्वं प्राणा उत्क्रमन्ति यून स्थविर आगते। बीच बीच में मैं निवेदन करता रहा है इसका जो है प्रत्युत्थाना विवादाभ्याम पुनः तत्प्रतिपद्यते, ऐसा कुछ प्रसंग है। अर्थात श्रेष्ठ जनों के आने पर जो है प्राण का उत्क्रमण ऊपर होता है, तो उठ करके जो है अभिवादन आदि के द्वारा जो है उस प्राण को फिर स्थिर करना पड़ता है। तो वो यहाँ दिखाया कि तद्दर्शनोद्गतान प्राणान प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः, माने अब सीधे मालूम हो गया सनक सनंदन सनातन समद कुमार आ रहे हैं, तो उद्गतान प्राणान, यही स्थिति राजा की भी हो गई। तो उत्थितः मानो उन प्राणों को बैठाने के लिए जो है सो खुद खड़े हो गए जो है। ससदस्यानुगो वैन्य इंद्रियेषु गुणानिव, जैसे इंद्रियसः का मतलब इंद्रियाणाम ईशा इंद्रियसः इंद्रिय स्वामी मनः, जैसे गुणों के प्रति शब्द परस रूप रस गंध इत्यादि के प्रति जो है मन दौड़ता है, उसी प्रकार जो है सदस्यों के सहित अनुगों के सहित वैन्य जो है पृथ्वी जी जो है खड़े होकर के उनका स्वागत किया। तो इसमें स्पर्श इन्होंने कराया कि जो है ये भाव दिखाया कि जो है प्रत्युत्थाना विवादन से प्राणों को नीचे बैठाना है, वही काम किया इसमें जो है। तो उधर का भी स्मरण इसमें छिपा है। आप लोग बड़े लोगों की व्याख्या देखेंगे तो उसमें उसका प्रसंग जरूर उन्होंने स्पर्श किया होगा। तत्पाद शौच सलिलेर मार्जिता लक बंधन, अब उनके चरण प्रक्षालन से जो जल निकला है उसको अपने सर में लगा करके अलक बंधना, मैंने जो केश का जो बंधन है जिन्होंने उसको मार्जित किया, चरण धो करके जो है जल सर पर लगाया। तत्र शीलवताम वृत्तम आचरण माने निव, माने जो शील संपन्न व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो करते हुए और उसका सम्मान करते हुए राजा ने इस प्रकार से उनका सम्मान किया। शीलवान व्यक्ति किस प्रकार से अतिथि सेवा, उसमें भी विशिष्ट अतिथियों की सेवा करता है। हाटकासन आसीनान स्वधिष्णे शिव पावकान, जैसे अपने आसन पर विराजमान अग्नि देदीप्यमान होता है उसी प्रकार जो है उनको स्वर्णासन में विराजमान करके श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः प्राह भवाग्रजान, भवाग्रजान कहा कि अब इस कथा के अनुसार जो है शंकर जी के उत्पत्ति के पहले ही जो है सनत कुमार की उत्पत्ति मानी गई है इस सिस्टम से, इसीलिए कि भव के भी अग्रज माने जाते हैं। ऐसे तो भव शंकर जी तो नित्य बुद्ध शुद्ध तत्व हैं, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से समझाया कि जो इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसी ऐसी उत्पत्ति हुई है। श्रद्धा संयम से युक्त होकर के प्रीतः मने प्रसन्न होकर के जो है राजा ने उन ऋषियों से कहा। क्या कहते हैं? पृथुर्वाच
अहो आचरितं किं ये मंगलम मंगलायनाः यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः नैव लक्ष्येते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं यस्य हेतवः अधना अपि ते धन्य साधवो गृहमेधिनः यद्गृहा ह्यर्हवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावराः व्यालालय द्रुमा ते द्रुमा वै तेप्यरिक्ताखिल संपद यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिताः स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च क्वचिन्न कुशलं नाथ इन्द्रियार्थार्थवेदिनां व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनाञ्जसा भवेत् व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवान् आत्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरि ओम तत्सत। इतना निवेदन किया राजा ने। क्या कहा संक्षिप्त रूप में, काफ़ी शब्दबोध आप सभी को भी हो चुका होगा। एक विशिष्ट अतिथि के पहुंचने पर जिस प्रकार सभ्य रूप से उपस्थापन किया जाता है वो किया है। अहो आचरितम किम्मे, हमने कौन सा बड़ा पुण्य किया है कि आप लोग मंगलायना परम मंगल मूर्ति आप लोग जो है यस्य वो दर्शनम ह्यासी दुर्दर्शानाम से योगी भी, बड़े बड़े योगी लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसा दर्शन जो है हमें स्वतः प्राप्त हो गया अनायास ही। कौन सा पुण्य हमने किया है, हम तो बड़े भाग्यवान रहे। किम तस्य दुर्लभतरम यह लोके परत्र च, उस व्यक्ति के लिए इस लोक में अथवा परलोक में कौन सी बात दुर्लभ है। यस्य विप्रहा प्रसीदंती शिवो विष्णुश्च सानुगा, जिसके ऊपर विद्वान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, शंकर प्रसन्न हो, भक्तों के साथ प्रसन्न हो, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के लिए इस संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। कोई भी दुर्लभ नहीं है। जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न है, विद्वान लोग प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, साधु प्रसन्न है। नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटतोपि यान यथा सर्वदृशम सर्व आत्मानम यस्य हेतवः। मने लोग ऐसे ज्ञानी ध्यानी संत लोग, भगवान, ये सब तो घूमते ही रहते हैं, हमारे बीच में सब हैं, लेकिन पर्यटतोपि यान लोको न पश्यति, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि देखने वाली दृष्टि हमारे पास नहीं है। हम तो कुछ दूसरा चीज़ देखना चाहते हैं, हमको वो देखना ही नहीं है, तो कहाँ से देखेंगे। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। दिव्य दृष्टि हो तब न दिखाई दे, तो हम जो देखना चाहते हैं वही दिखाई देता है। यथा सर्वदृशम सर्वे आत्मानम यस्य हेतवः, जो आत्मस्वरूप हैं, जो इसके कारण स्वरूप हैं, सब कुछ जो है जिसमें व्याप्त है, वो तत्व तो हमारे चारों ओर विद्यमान है, घूम रहा है, जो है सूक्ष्म में भी स्थूल में भी, लेकिन हम अपनी दृष्टि के कारण देख नहीं पाते हैं। लेकिन अधना अपि ते धन्य, निर्धन भी ऐसे लोग धन्य हैं। साधवो गृहमेधिना, जिनके गृहमेधिना मने गृहस्थी लोग जो निर्धन भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, वो भी धन्य हैं, जिनमें साधु लोग, संत लोग। यद गृहा ह्यर्ह बर्याम्बु तृणभूमीश्वरा बराहा, मने जो जिनके घर में जो है ऐसे साधु लोग पहुँचते हैं, जिनको चटाई में बैठाने का अवसर मिलता है, जल पिलाने का अवसर मिलता है, स्वागत सत्कार करने का अवसर मिलता है। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि श्रीमताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। उस प्रसंग का यहाँ स्मरण है
कि तृणानि मने चटाई, कम से कम कितनों रहेगा तो एक ठे जो है टूटी फूटी चटाई बोरा वोरा रहता है। भूमि मने जमीन रहती है, उदकम मने जो है पिलाने का पानी रहेगा, और स्वागत सत्कार करने के लिए सुंदर वाणी आपके पास में प्रकृति ने दी है, भगवान ने दी है। इतने से तो बड़े बड़े लोगों का स्वागत सत्कार हो सकता है। ऐसे निर्धन भी लोग धन्य हैं जो इस प्रकार से स्वागत कर देते हैं। ब्यालालय द्रुमा वैते प्यरिक्ताखिल संपदः यद्गृहस्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। लेकिन जो बहुत बड़े धनी मानी लोग हैं, अखिल संपद संपन्न हैं, लेकिन जिनके घर में भगवत भक्तों के चरण रज जो है सो पड़ता नहीं है, अच्छे लोग नहीं आते हैं, साधु संतों का दर्शन नहीं होता है, तो समझ लीजिए ब्यालालय द्रुमा मने वो जो ऐसे वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष जिनके कोटरों के अंदर जो है सो सर्प निवास करते हों, ब्यालालय द्रुमा है। उस कोटर के समान, उस वृक्ष के समान वो बड़े बड़े महल बिल्डिंग घर हैं जिनमें साधु संतों का आगमन, विद्वानों का आगमन नहीं होता है, जिसमें अतिथि सेवा नहीं होती है। ब्याल मने कहीं कहीं हाथी भी लिया है, अधिकतर सर्पों का उल्लेख यहाँ आ रहा है। बालम ब्याल मृणाल तंतु विरसो रुद्धुम समुज्जृंभते छित्तुम वज्रमणिन शिरीष कुसुम प्रांतेन संनह्यते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते नेतुम वांछति यः खलान पथिसताम सूक्तई सुधास्यन्ति भी। ऐसा भर्तृहरि का वचन है। स्वागतम वोति श्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षव चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। चाहे बालक हो चाहे बड़े लोग हो, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान जब तब करते हैं आप लोगों के लिए, दर्शन के लिए, आप लोग के द्वारा बताए गए मार्ग में चलते हुए जिनके व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, मुमुक्षु लोग जो हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले। क्वचिन्न कुशलम नाथा इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम। हम लोग इंद्रिय और अर्थ में फंसे हुए लोगों के लिए हम लोग का कुशल रहेगा कि नहीं खुद जो है अपना कुशल जो है उधर पूछा जा रहा है। ये भी पूछने का तरीका है कि ये नहीं है कि हम तो ठीक ठाक हैं, आप लोग ठीक ठाक हैं ना, हम लोग के लौकिक में यही चलता है। लेकिन ये कहते हैं कि इंद्रिय और अर्थ बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण इतने में घूमने वाले हम लोग का जो है आगे कुशल रहेगा कि नहीं। व्यसना वाप एतस्मिन् पतितानाम स्वकर्म भी। अब ये अपने कर्मों से जो है हम और हमारे जैसे बहुत से जो है अपने कर्मों के कारण इस संसार में इस व्यसन में पड़े हुए हैं। इन सब का कुशल जो है आप ही लोग बताएंगे कि हम लोग का कुशल कैसा होगा। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा राम है। अब ये तो हमारा कुशल भी आप ही बताएंगे और आप लोग का कुशल पूछने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। क्या बात है, हम लोग के यहाँ भी व्यवहार में है कि बड़े लोगों से, श्रेष्ठ जनों से स्वास्थ्य संबंधी, कुशल क्षेम संबंधी प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं चल रहा है। आज तो कोई भी रहेगा तुरंत पूछ देता है, छोटा मोटा भी, और साधु संतों में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग जो है, जबकि वहाँ पूछने नहीं चाहिए। साधना अच्छी चल रही है ना, ऐसा पूछना चाहिए साधुओं को। तो हमसे जुड़े हुए जितने साधु हैं सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक है ना गुरुजी? क्या बात है, अब साधु बने हैं पूरा स्वास्थ्य पूछ रहे हैं। स्वास्थ्य क्या ठीक होगा? स्वास्थ्य तो न ठीक होने की चीज़ है, न तो पूरा ठीक होगा। ये तो जो है अनित्य है, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब सब लोग जा नहीं पाते हैं, तुरंत स्वास्थ्य प्रश्न संबंधी प्रश्न हो जाते। राजा ने समझाया कि आप लोग जैसे आपके सामने जो है हम कुशल पूछने के लायक नहीं है। निश्चयते, ये उचित नहीं है। कुशला कुशल प्रश्न यत्र न संति मति वृत्तया, जहाँ पर मति की वृत्तियाँ नहीं हैं,
वहाँ कुशल अकुशल प्रश्न ही नहीं है, नहीं बनता है उनमें जो है। जो त्रिगुणातीत होते हैं उनमें जो है कुशल और अकुशल, कुशला अकुशला न भविष्यन्ति कुशला में नहीं भविष्यति, अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो में न भविष्यति, अहम जन भविष्यामि सर्वम जन भविष्यति। बोधिचर्या अवतार वहीं पहुँचे हैं बोधिसत्व जी भी। तदहम कृत विश्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनाम संपृच्छे भव तस्मिन् क्षेम केमनाम जैसा भवेत। इसीलिए मैं जो है सो विश्वास पूर्वक जो है, आप लोग जो तपस्वी हैं, आप सबके सुहृद हैं, यही चीज़ पूछना। अब ये भी नहीं है कि बिना पूछे कुछ बैठे, कुशल नहीं पूछना है तो वार्तालाप ही नहीं होगा, फिर कुछ प्रसंग उठना चाहिए। तो एतस्मिन् भवे, मैंने इस संसार में केन अंजसा क्षेमा भवेत, सरलता से जो है कल्याण होने का मार्ग क्या है, किस तरह से चलने पर इस संसार में कल्याण हो सकता है, ये आप जो है कृपा करके बताएं। व्यक्तमात्मवताम आत्मा भगवान आत्मभावनः स्वानाम अनुग्रहाय माम सिद्ध रूपी चरत्यज। आत्मवताम आत्मा, आत्मज्ञानियों के भी जो है सो आत्मा है आप लोग व्यक्त रूप से। भगवान आत्मभावना, भगवान ही आत्मभावन है और अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए साधु संतों के रूप में, सिद्धों के रूप में, अवतारों के रूप में जो है अजह सिद्ध रूपी चरति, सिद्ध रूप में जो है भगवान ही विचरण कर रहे हैं जो है सो। तो इसीलिए जिससे कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, ऐसा मार्ग बताने की कृपा करें। मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सूक्तमा कर्ण्य सारम सुष्ठुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाच। तो उन लोगों ने बात सुना, पृथु जी ने जो कहा, सारम मने सार युक्त वचन कहे, सुष्ठु मने अच्छा कहे, मितम मने बस परिमित शब्दों में कहा, बहुत लेंदी लंबा घंटा डेढ़ घंटा एकदम उबाऊ नहीं, मधु मने एकदम शहद की तरह सुंदरता से परिपूर्ण वाणी कही। ऐसा सुन करके स्मय माना इव प्रीत्या, आनंद से परिपूर्ण होकर के, प्रेम पूर्ण होकर के, मंद मुस्कान के साथ में कुमार ने प्रत्युवाच बोला, सनत कुमार, सनत कुमार जी बोले। उसमें से, उनमें से 4 लोगों में से सनत कुमार जी बोले। साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मन भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदिशि संगम खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति शम। कोई दूसरा तत्व आया, कहा कि हे महाराज, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। साधु पृष्ठम महाराजा, क्योंकि सर्वभूत हितात्मनाम, क्योंकि आपकी इच्छा है कि सारे प्राणियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म का उद्घोष है। करपात्री जी महाराज ऐसा उद्घोष किया करते थे, प्राचीन उद्घोष है ये, विश्व का कल्याण हो। ये यूनो और ये सब तो अभी अभी जो है 150 वर्षों में जो है बने हैं सब, लेकिन ये अनादिकाल से आ रहा है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये 2 पॉइंट रख लीजिएगा। वसुधैव कुटुंबकम से ही विश्व का कल्याण हो निकल सकता है। जो ऐसा मानता हो वसुधैव कुटुंबकम, वही कह सकता है विश्व का कल्याण हो। तो कहा कि भवता विदुषा चापी साधुना में, आप तो सब कुछ जानते हैं, पृथु महाराज जी से तो कोई बात छिपी नहीं है, वो तो सारे ज्ञानी हैं। लेकिन तो भी आपने ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि इस मंथन से जो नवनीत निकलेगा सारी जनता के लिए होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, संवाद नहीं होगा तो बात आएगी नहीं, फिर 10 लोग सुनेंगे कैसे।
जन कल्याण कैसे होगा। तो साधुना मति ईदृशी, इसीलिए सज्जनों की बुद्धि इस प्रकार की होती है कि जानी हुई बात को भी मंथन के लिए जो है सो उपस्थापित कर देते हैं, जिससे सर्व जन कल्याण हो। संगम खलु साधुनाम उभयेषां च सम्मता, इस प्रकार सज्जनों की संगति जो है ना, दोनों प्रकार से जो है सो सम्मत है, वो अच्छा माना जाता है। यद संभाषण संप्रश्न सर्वेशम पितन होती सम, क्योंकि जैसे विदुर और मैत्रेय जी का संभाषण चल रहा है, तो उनके माध्यम से कितने लोगों का कल्याण चल रहा है। अब वो लोग जो है संभाषण किए नहीं होते तो ये सब रहस्य निकलता कहाँ से। अब उसमें विदुर जी भी परम ज्ञानी हैं, मैत्रेय जी भी ज्ञानी हैं, हमको लगता है कि सारे विषय जो है उनको सब ज्ञात ही होगा, लेकिन पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम, इसलिए मैत्रेय जी ने कहा कि क्या बात है विदुर जी, तुम तो नई बात जो है उसी को नया नया बना करके प्रस्तुत कर रहे हो। तो इसमें लोक कल्याण छिपा हुआ है। सर्वेशम संपितनोति, समस्त लोगों का कल्याण इसमें जो है छिपा हुआ है। वितनोति विस्तारयति इति भावः। अस्तेव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने, रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। शास्त्रेशियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सदृग्विमृशेषु हेतुः, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सहस्रध्यया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योगनिष्ठया, योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यस्रवा कथया पुण्यया च। क्या बात है। अर्थेन्द्रिया राम सगो सतृष्णया तत्सम्मतानाम् अपरिग्रहेण च, विविक्तरुच्या परितोष आत्मन बिना हरेर गुण पीयूष पानात। तो ऋषियों ने कहा, सनत कुमार जी ने कहा, कस्तेव राजन भवतो मधुद्दिशा, हे महाराज आप तो भगवान के भक्त हैं। मधुद्दिशा भगवतः पादार बिंदस्य गुणानुवादने, उनके चरण कमल के गुण के अनुवादन में कीर्तने जो है आप तो अग्रगण्य हैं ही। रतिर दुरापा विधिनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मन, जो भगवान का गुणानुवाद जो है रतिर दुरापा रति विधिनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलम अंतरात्मना, जो भगवत भक्ति उत्पन्न हो जाए, भगवत संकीर्तन में मन लग जाए, भगवत चिंतन आ जाए, तो कषायम मलम अंतरात्मना कामम विधिनोति, वो निष्ठा युक्त जब भक्ति हो जाती है, गुणानुवाद जम जाता है, विधिनोति सब सफाई हो जाती है उसकी जो है। सो जैसे गंदे कपड़े की सफाई जो है सर्फ लगा के होती है, उसे जो अनादि कालिक जो वासना जो संचित और प्रारब्ध क्रियमाण जितना भी सब संचित होकर के चित्त में बैठा है, सबकी धुलाई हो जाती है इन गुणानुवाद से। शास्त्रीय सुयान एवं सुनिश्चित निर्णाम, इतने तो शास्त्र में बस इतनी बात जो है सो निर्णय किया गया है। इतना लंबा शास्त्र बोल करके निष्कर्ष इतना ही निकला है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी ने निकाला बहुत बढ़िया से कि व्यास जी की दो बात है 18 पुराण में। पुण्य करना है, धर्म करना है तो दूसरे की मदद करो, पाप करना है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, दूसरे को कष्ट देना, प्राणी को कष्ट पहुंचाना पाप है, और प्राणी की मदद करना जो है, सहयोग करना धर्म है। ये 18 पुराण का सार तत्व है। शास्त्रेषु इयमेव सुनिश्चिता नृणाम क्षेमस्य सम्यक सदृंग विमृशेषु हेतु, अच्छे तरह से विचार करने के बाद शास्त्र का जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी जो हेतु है, निष्कर्ष है, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि,
जितना जो अनात्मा चीज़ है उसमें असंगता होना है। जो आत्म तत्व में जो है सो दृढ़ारति होनी है, आत्मा को पकड़ना है, चेतन तत्व को पकड़ना है। रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया, वस्तुतः जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण निराकार जो पर ब्रह्म परमेश्वर है उधर रति लगानी है, असल चीज़ है। और जितने भी बनी बनाई चीज़ हैं उसमें से धीरे धीरे दिमाग हटाते जाना है। ये निष्कर्ष है शास्त्र का, ये फाइनल बात है। वो कैसे होगा? शास्त्रदया भगवत धर्मचर्या, वो श्रद्धा से होगा। धीरे धीरे श्रद्धा करनी होगी, भगवत धर्मचर्या करनी होगी, भगवत चिंतन मनन करते रहना पड़ेगा। जिज्ञासाया, आध्यात्मिक योग निष्ठया, जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, आध्यात्मिक योग में निष्ठा होनी पड़ेगी। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अध्यात्म क्या है, आत्म क्या है, तत्व क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है, ये शरीर कैसे बना है, इस शरीर के अंदर क्या तत्व है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इस शरीर में। योगेश्वर उपासनाया च नित्यम, हमेशा भगवान की उपासना के द्वारा, पुण्य श्रवण करने से, अच्छी बातें सुनने से, कथा के द्वारा और पुण्य इत्यादि के द्वारा, पुण्य या कथाया च, पवित्र कथा के श्रवण के द्वारा धीरे धीरे मन को निर्मल बना करके उधर जो है इस क्षर से अक्षर की ओर जो है सो बढ़ने का मार्ग है। शास्त्र यही करना चाहता, एको हम बहुश्याम करना चाहता, सारा भेदभाव को मिटाना चाहता है जो है सो अंतिम में जाके निष्कर्ष है फाइनल में। अर्थेन्द्रिया राम सगो सतृष्णया तत्सम्मतानाम अपरिग्रहेण, क्योंकि ये संसार में तो अर्थ इंद्रिया राम यही है, पैसा है, इंद्रिय का सुख भोग है, बस कमाओ खाओ बटोरते रहो। राग तृष्णा जिरियन्ते जिरियत, केशा दंता जिरियन्ति जिरियत, चक्षु श्रोत्रे च जिरियते, तृष्णैका तरुणायते, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। तत्सम्मतानाम अपरिग्रहेण च, फिर उसके सम्मत लोग हैं जो तृष्णा बढ़ाने वाले हैं, कहेंगे भैया शादी क्यों नहीं कर रहे हो, उसके बाद पूछेंगे बेटा बेटी क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा इसको ये करो, इसको ये पढ़ाओ, इसको डॉक्टर बनाओ, इसके इंजीनियर बनाओ, तो इसको ये करो, उसके बाद बेटा की शादी कर दो, फिर बेटी की, ये सब सिखाने वाले बहुत से लोग हैं। अपरिग्रहेण च, ये सब बटोरना नहीं चाहिए, सुनते सुनते चलिएगा तो दिमाग जो है खा जाएंगे लोग, परिग्रह नहीं, ये सब उस प्रकार के लोगों के। विविक्त रुच्या परितोष आत्मन, बिना हरेर गुण पीयूष पानात, भगवान के गुण पीयूष पानात, जहाँ पर भगवान का गुण रूपी अमृत का पान करना है, वहाँ तो मान लीजिए भीड़भाड़ में भी पी सकते हैं, तो वहाँ जो है एकांतवास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फालतू लोगों से तो पूरा एकांतवास कर लेना ही चाहिए। दो रहस्य यहाँ डाल दिया कि विविक्त भी, लेकिन बिना लगा दिया हरे गुणा पीयूष पानात, माने भगवत गुण रूपी अमृत पान के समय मान लीजिए कुछ जनसंख्या भी रहे तो उसमें कोई बात नहीं है, सब एकाकारित होते हैं। तदतिरिक्त में जो है एकांतता चाहिए, एकांतिक रूप से जो है चिंतन मनन होना चाहिए। एकदम अंतिम बात बता रहे हैं। अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिता अग्रेसीधुना यमैर कामैर नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। क्या बात है। अहिंसया, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का पालन बहुत कठोर है। वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है, उससे भी बेटी होनी चाहिए। पारमहंसचर्या, परमहंसों की जो चर्या है उस चर्या का पालन होना चाहिए। स्मृत्या मुकुंदा चरिताग्रे सीधुना, भगवान के चरण कमल का जो सीधुना माने जो अमृत पान है,
उसका पान होना चाहिए, हमेशा स्मृति बनी रहनी चाहिए। यमई रकामई यम नियम आसन होना चाहिए, लेकिन कामनाओं से नहीं, अकामई, इच्छा शक्ति से, इच्छा बुद्धि से नहीं। नियमई चापी अनिंदया, नियमों का पालन होना चाहिए। अनिंदया, कहीं निंदा नहीं करनी किसी की। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चैवही, अपने शास्त्र में श्रद्धा करो, लेकिन कहीं किसी की निंदा मत करो कि अरे तुम्हारा तो ये है, तो तुम्हारा ये भगवान है, तो वो भगवान है। नो, निंदा नहीं। जिसकी जहाँ श्रद्धा है कहिए, वहीं दिमाग लगाइए, वहीं से सिद्धि प्राप्त करिए। निरीहया, फालतू की इच्छा से रहित होनी चाहिए, इहा से रहित होना चाहिए। द्वंद्व तितिक्षया च, सुख दुख आदि द्वंद्व सहिष्णुता, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, दोनों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि सुख में उछल जाएं और दुख में जो है सो बहुत परेशान हो जाएं, तो कहाँ से फिर जो है सो परमहंस होंगे, आगे बढ़ेंगे, साधु बनेंगे, सत्य मार्ग में चलेंगे। तो द्वंद्व तितिक्षा भी होनी चाहिए। हरेर मुस्तत पर कर्ण पूर गुणाभिधानेन विजृंभमाणया, भक्त्या ह्य संग सद सत्यनात्मनि निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारति। हरेर मुस्तत पर कर्ण पूर गुणाभिधानेन, इस प्रकार भगवान का चिंतन मनन करते करते विजृंभमाणया, मने जो जागृत भक्ति होनी चाहिए, आलस्य युक्त नहीं, डल माइंडेड नहीं, जो है सो विजृंभमाण, एकदम ऊर्जा से युक्त। गुणाभिधानेन, भगवान के गुणों के अभिधान से। भक्त्या हे संग सदसत्यमा, असंग संग दोष से रहित होकर के सद सत्यनात्मनि स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि चांदसारति। जब ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, छांटते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, नेति नेति करते जाएंगे कि कौन असली पदार्थ है, कौन फालतू है, कौन त्याज्य है, करते करते जाएंगे। नेति नेति इति ब्रह्म कहावा, वेद कहावा, ब्रह्म वेद। तो अंतिम में क्या है, निर्गुणे ब्रह्मणि अंजसारति स्यात्। तब अंतिम में समझ में आएगा कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण परमात्मा पर ब्रह्म में रति होगी। एक ही बार में ऐसी रति नहीं होती है, उसको क्रमशः ले जाना पड़ता है। इसलिए सगुण का त्याग करो जो बोलते हैं वो गलत है। सगुण निर्गुण सब एक ही भगवान के सब स्वरूप हैं। क्योंकि किसी को सारे सगुण हटा दीजिए, कहिए एक के बार निर्गुण करो, कहाँ से करेगा। स्वरूप सगुण है। ये जितने भी हमारे साधन हैं सब सगुण हैं, सीमित हैं। असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीहते। तो इसीलिए सब यहाँ भी सच है, वहाँ भी सच है। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, जिन भगवान के होने पर ये जो मृषा नहीं है, अमृषा है, जिन तत्व के कारण जो है समझना पड़ता है, भागवत की दृष्टि है। तो उन भगवान में जो उस एकत्व बुद्धि उत्पन्न होगी, उस अखंड एक रस ब्रह्म में व्यक्ति तब पहुँचेगा। उसका मतलब है कि समष्टि रूप में देखेगा कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वासुदेव सर्वम, तब समझेगा। जीव ब्रह्म का भेद भी सब मिट जाएगा उस समय जो है। ऐसी स्थिति में ये लास्ट टारगेट है, वहाँ पहुँचेगा। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागरंहसा धात्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिहोत्थितोग्नि। जब इस प्रकार ब्रह्मणी रति होगी, नैष्ठिकी होगी, निष्ठा युक्त होगी, पुमान आचार्यवान पुरुषो वेदा कहा गया है। कभी कभी हम कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, लेकिन शास्त्रों का मत है कि ये सबके द्वारा संभव नहीं है, इसीलिए आचार्य की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं में जो है सो प्राप्त करना चाहे तो वो भी स्वतंत्र है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी सबको लगा दें कि अच्छा किसी पार्टी की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, ये उसी तरह की बात है। हाँ, कोई लेता है, आचार्यवान होता है, उसको सहयोग मिलता है, उसकी सरलता होती है, शास्त्र ने भी बताया है। और स्वयं यदि कोई करता है तो वो भी, तो दोनों रास्ते जो हैं अब धीरे धीरे अनुमत करने पड़ेंगे जो है, क्योंकि शास्त्र का मत है आचार्यवान पुरुषो वेद। ज्ञान विरागरम हसा, ज्ञान और विराग के उनकी प्रबलता से, उनके वेग से, दहति अवीयम हृदयम जीव कोशम, जो जीव कोश जो मल इत्यादि है, जो पांच भौतिक है, जो हृदय में विद्यमान है, उसको जो है असंग होकर के उसको जला डालता है। निर्गुणी दहत जीव कोशम पंचात्मकम योनि मिवोत्थितोग्नि, जैसे अग्नि जो है स्वयं दारू से ही, लकड़ी से ही उत्पन्न होती है, लकड़ी को ही जला डालती है। उसी प्रकार ज्ञानाग्नि जो है वो इसी शरीर से उत्पन्न होता है, अब इसी शरीर को जला डालता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। उसी प्रकार उदाहरण दिया, दारू मिवोत्थितोग्नि, अब उसी से निकला तो अपने जन्मभूमि को ही अग्नि तो समाप्त कर देता है। कितना खतरनाक है, उसी से निकला उसी को समाप्त कर दिया। वो इसी जो ज्ञान है वो इसी शरीर से निकलेगा, इसी को समाप्त कर देगा। निगलना पड़ेगा, मंथन होता है, दारू मंथन, जब अरणि मंथन होता है तो वहाँ से अग्नि प्रकट होता है, तब दारू समाप्त होता है। यहाँ जो हमारा अरणि मंथन क्या है, वो हुआ ही नहीं है। चिंतन मनन अरणि मंथन मने बस ये ज्ञान चर्चा मंथन हो, तब उसमें से कुछ अग्नि प्रकट हो, तब वो ज्ञानाग्नि, तब वो जलाएगा। तो बिना मंथन करके वैसे चल रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में एतत् पशुभिर्नराणाम, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भेद ही नहीं। और उसी में जो है 99% लोग हम लोग चल ही रहे हैं। दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे, जब वो जला दिया, दग्धाशया दग्धा आशया यस्य स दग्धाशया, सब खत्म कर दिया। मुक्त समस्त तद्गुणों, उनके समस्त गुण जो हैं जल गए, उनसे मुक्त हो गया। नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे, अब उसको देखने का भी कुछ नहीं है, अंदर बाहर कुछ नहीं है। द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वितीय रहेगा तब दिखाई भी देगा। देखने के लिए कोई पदार्थ चाहिए सामने, नहीं तो कोई देखने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। जानने के लिए भी कोई पदार्थ चाहिए। इफ देयर इज नो समथिंग तो देयर इज नो मैटर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कोई मतलब नहीं रहेगा, जानने का कोई विषय वस्तु नहीं रहेगा, दिखाई देने का कोई विषय वस्तु नहीं रहेगा। बहिरंतर विचष्टे परात्मनोर यद व्यवधानम पुरस्ताद स्वप्ने यथा पुरुषस्तद विषनाशे, जैसे स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति जो है, जगे हुए व्यक्ति के पास वो स्वप्न वाला ताम झाम कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, कोई मतलब नहीं है। स्वप्न में जितना एक्सरसाइज आपने किया है, जितना दौड़ा है, ताम झाम कभी कभी स्वप्न में बहुत लंबा चल जाता है, लेकिन विनाश होते ही कोई उससे मतलब नहीं रह जाता। उसी प्रकार यहाँ भी भगवान की कृपा से यदि कहीं जग गए तो समझ लीजिए जगते ही जो है इन सारे के सारे ताम झाम जितने हम लोग बनाए हैं, अभी तो बहुत कठिन लग रहा है छोड़ने में, लेकिन वो स्वप्न के तरह ये सब भी प्रतीत होने लगेगा। कहीं कुछ भी पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन घर है, कौन नहीं है, सब वो स्थिति है एक, वो प्राप्त हो सकती है, लेकिन भीड़ भाड़ को सबको नहीं। जो चाहेगा, जो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, चकनाचूर भी हो सकता है।
आत्मानमिन्द्रियार्थं च परम यदुभयोरपि सत्याशय उपाधो वै पुनः पश्यति नान्यथा। तो आत्मानम स्वयं को, इंद्रिय को, अर्थ को, दोनों के संबंध को, वो जो उपाधौ, जो जितने भी उपाधियां हैं, जो सत्याशय व्यक्ति पुमान पश्यति नान्यथा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब जो है पश्यन्नपि न पश्यति। गच्छन् शृण्वन् स्पृशन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। क्या बात है, कहा सब कुछ करते हुए जो है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। सीक्वेंस है सारे शास्त्रों में, जो बात गीता में है वही श्रीमद् भागवत में है, वही 18 पुराण में है, वही सारे स्मृति में है, वही वेद में है। कहीं अलग अलग नहीं होता है, कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं से कुछ घुस गया है, कहीं क्षुद्र दिमाग घुसा है, तब शास्त्र के तात्पर्य में कंट्राडिक्शन लग रहा है। मूल थीम ऑफ शास्त्र इज वन, उसमें कोई भेद ही नहीं होगा, चारों ओर सब कनेक्टेड है, सब जो है। तो सांप्रदायिक श्रद्धा वृद्धि के लिए कुछ इधर उधर की बातें सब जगह होती हैं, वो कुछ किया है, लेकिन उसका मतलब निंदा में नहीं लेना चाहिए। अपने संप्रदाय की निष्ठा वृद्धि में कुछ किया गया होगा, लेकिन आज के ज़माने के अनुसार 21वीं शताब्दी में जितने भी निंदा की बातें इधर उधर होंगी, पुराने किसी ने कह दिया होगा, वेदादि शास्त्रों में, आर्ष ग्रंथों में ऐसा नहीं है। तो उन पुस्तकों को यदि आप मानते हैं, जो करते हैं, तो रख के उनको प्रणाम कर दीजिए, पूजा कर दीजिए, कहेंगे कि आपका समय समाप्त जो है। अब सती प्रथा का समय गया। अब कितनों सती का मंडन लिखा होगा शास्त्रों में, इस जमाने में वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कितने भी बाल विवाह की बातें, 8 वर्षा भवित गौरी 10 वर्षा तो रोहिणी अतो दम रजस्वला मासी मासी पिबेद रजा, जो भी लिखा होगा उसको भी प्रणाम हम लोगों ने किया है। कानून लग जाएगा बाल विवाह का, हाथ जोड़ना पड़ेगा। वैसे स्पृश्य अस्पृश्य आदि के विषय में भी जो भी लिखा होगा सब हाथ जोड़ना पड़ेगा, तब हम जी सकते हैं, तब फिर जो है सो कुछ समाज चल सकता है। हाथ जोड़ने की परंपरा सनातन मार्ग में बहुत पहले से है। बहुत सी चीज़ों को जो है पुराण मित्येवन साधु सर्वम घोषणा किया कालिदास ने। लगिए कि फकीर हम लोग नहीं हैं, पुराना हो जाने से ही कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, नया होने से ही कोई खराब नहीं होता है। संतः परीक्षान्य तरत भजनते, हम भजन विचार करेंगे, विमृश्य तदशेषेण यथेष्य तथा कुरु। कृष्ण जी भी कहते हैं विचार विमर्श करो, दिमाग लगाओ। भगवान बुद्ध भी कहते हैं तापाच्छेदाश्चन्निक सात सुवर्णमेव पंडितई परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मद बचो न तो गौरवा। आंख मूंद के मत माना करो, विचार करो। निमित्ते सति सर्वत्र जलदा जलादावपि पुरुष आत्मनश्च परस्यापि भेदाम पश्यति नान्यथा। जो भेद देखता है व्यक्ति, जब जल है उसमें जाके देखिएगा तो चित्र दिखाई देगा नीचे, शीशा रखिएगा तो वहाँ अपना भेद दिखा, कुछ दूसरा दिखाई देगा। तो कोई न कोई निमित्त होने पर जो है भेद संसार में उपस्थित होता है। माया निमित्त बनी तो संसार की सृष्टि हुई। भेदाम पश्यति आत्मनस्थ, अपने और दूसरे में जो है निमित्त के कारण भेद होता है। नान्यदा, नहीं तो भेद नहीं है। निमित्त हटा दीजिए, भेद समाप्त। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेस्तं भयोरिव तंबतोयमिव हृदात्। विषय आकृष्ट इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस में फंसी हुई जो चक्षुश्रोत्र त्वक रसना घ्राण है, और उसी में मन जो है सो फंसा हुआ है, उसी का ध्यान कर रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते।
संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चेतनाम हरते बुद्धे, बुद्धि की चेतना को हरण कर लेता है। स्तंभ स्तोयमेव हृदात, जैसे सरोवर के किनारे में स्थित जो वृक्ष है ना, वो सरोवर के जल को अपने जड़ों से खींच लेता है, वैसे जो है चेतना को, जो है बुद्धि की चेतना को ये सारे विषय जो है खींच लेते हैं, धीरे धीरे ख़त्म जो है सो पानी सूख जाएगा। जो है सो वो लेक्टस कौन सा एक सफ़ेद पेड़ होता है, वो पेड़ कहीं सरोवर के आसपास लगा दीजिए 100-200, तो पूरा पानी खींच के सुखा देगा। जो है कोई एक वृक्ष, वो जो वनस्पति विशेषज्ञ हमको कह रहे थे कि पता नहीं कितने हजार लीटर पानी खींचता है वो, जो है समझ लीजिए। तो वो बुद्धि की चेतना खत्म। भ्रश्यत्यनुस्मृति चित्तम ज्ञान भंस स्मृति क्षय। वो ध्याय तो विषयान पुंसा जो बोले थे, हरिओम प्रणाम, क्षमा करें। उसी की छाया है यहाँ श्रीमद् भगवद गीता की ध्यायतो विषयान पुंसा की। भ्रश्यत्यनुदिन स्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय। स्मृति के नाश होने पर ज्ञान भ्रंश हो जाएगा। और तद्रोधम कवयः प्राहुरात्मा पन्नवमात्मनः। फिर जो है स्मृति का नाश होने पर जो है आत्मा पन्नवमात्मनः, फिर तो विभ्रम अपन्नव होगा, अज्ञान में फंस जाएगा। ज्ञानियों ने कहा कि धीरे धीरे जो है स्मृति समाप्त हो जाएगी, चित्त विभ्रमित हो जाएगा, ज्ञान भ्रंश हो जाएगा, स्मृति नाश हो जाएगी। स्मृति नाशात् प्रणश्यति। भाव वही है, इसको अलग तरह से यहाँ बताया गया है। आप वो ध्यायतो विषयान पुंसा का स्मरण कर लेंगे, इस पंक्ति को स्मरण करने की आवश्यकता भी नहीं, वहीं से पंक्ति खुल जाएगी। नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वप्रति। हाँ आचार्य जी, थोड़ा सा इसका बताइए, 31 श्लोक का थोड़ा सा भाव बताइए। नात इति लोके यदधि यमात्मनमधिकृत्यान्यस्य स्त्री पुत्र गृहादेः सर्व विषय जातस्य प्रियस्त्वं प्रियतमत्वं आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति श्रुतेः तस्यात्मनः स्वेनैव यो व्यतिक्रमः अपलापस् तस्माद्यः स्वार्थस्य व्यतिक्रमो विनाशोतः परतरः उत्कृष्टोन्यः पुंसः स्वार्थनाशो नास्ति। कुछ ऐसा ही अनुमान लगा था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बताया वहाँ से कि नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रम। मनुष्य के स्वार्थ का व्यतिक्रम इससे बड़ा संसार में नहीं होगा। यदध्यन्यस्य प्रियस्तुम आत्मना स्वव्यतिक्रमात्, मने आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति वाला प्रसंग इसमें छिपा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं पुत्र कामाय पुत्र प्रियो भवति, नहीं पत्नी कामाय पत्नी प्रिया भवति, नहीं धन कामाय धनम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। मेरा है मेरा है मेरा है जो जुड़ा है, यही तात्पर्य था ना। हाँ, तो नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रम यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मना स्वव्यतिक्रमात्। तो मनुष्य की सर्वोत्तम उन्नति क्या है? आत्मोन्नति है, यहाँ ध्यान देना है। और यदि आत्मा के द्वारा आत्मा का विनाश हो जाएगा, आत्मा नाश होगा, तो उससे
बड़ा, उससे बड़े हानि, उससे बड़ा कोई नुकसान दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के कारण ही समस्त पदार्थ प्रिय होते हैं। आत्मा के कारण ही समस्त पदार्थ प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये मतलब है। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है, इतना संक्षिप्त रूप में बता दिए हैं। आप लोग उसको जो है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति वाली पंक्ति आप लोग देख करके फिर वहाँ से इसको डिकोड किया जा सकता है। न कुर्यात् करिचित् संगम तमस्ति ब्रह्म तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातकम। न कुर्यात् करिचित् संगम मने जो दुष्ट संग है, खराब संगति है, बिगाड़ने वाली संगति है। इस घनघोर अंधकार को यदि कोई पार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को पहले अपना संग सुधार लेना चाहिए। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुरीत संगतिम, शुरू करना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ में भी उठना बैठना करिए। अब मजबूत हो जाने के बाद में आप सब जगह करिएगा, शुरू की अवस्था में तो आपको बचना पड़ेगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणम यद अदंत विघातकम, क्योंकि ये जो असंग है, कुसंग है, भटकन है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को डुबो डालेगा, सब गलत हो जाएगा जो है सो। इसलिए संगति सुधारनी होगी। तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यंतिकतयस्यते त्रैवर्ग्योत्थो यतो नित्यं कृतान्त भय संयुतः परे वरे च ये भावा गुणव्यतिकरा तनु न तेषां विद्यते क्षेम मीशविध्वंसिताशिषाम्। तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यंतिकतयस्यते त्रैवर्ग्योत्थो यतो नित्यं कृतान्त भय संयुतः। तो धर्म अर्थ काम तो फिर जो है यमराज के दायरे में आता है, लेकिन उसमें आत्यंतिकतया जो है सो मोक्ष एव परम पुरुषार्थ न स पुनरावर्तते इति श्रुते है। तो इसीलिए जो है मोक्ष ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। परे बरे च भावा गुण व्यतिकरात अनु, मने चाहे पर हों चाहे अबर हों, जितने भी भाव हों वो सब गुणों के व्यतिकर के कारण, गुणों के कारण सब बने हैं, उसके पीछे हैं। अनु मने पहले गुण है, पहले माया शक्ति है, प्रकृति है, गुण है, उसके बाद सब तामझाम है। न तेषां विद्यते क्षेमम ईश विध्वंसिताशिषाम। जब जो कनेक्शन से छूट गया, भगवत कृपा से छूट गया, ईश विध्वंसिताशिषाम मने भगवत कृपा से जो विरहित हो गया, तो उनका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी अपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। चैनल चलता रहेगा। तत्त्वं नरेन्द्रम जगतामथ तस्तुतां च तस्तुषां च देहेन्द्रियासु धिषणात्मभिरावृतानां यक्षेत्र वित्तपतया हृदय विश्वगाभि प्रत्यक्षकास्ति भगवान स्तमवेहि सोस्मे। हे नरेंद्र, आप तो बड़े विद्वान हैं ही, संसार के चरजंगम सभी के, तस्तुषाम मने जो स्थिर रहने वाले हैं, जो चलायमान हैं, जो देह इंद्रिय प्राण बुद्धि इन सभी के द्वारा जो आवृतानाम मने घिरे हुए हैं, जो जीव जगत हैं, इन सभी के ये क्षेत्र वित्त पतया, जो क्षेत्र जो जमीन के लैंडलॉर्ड हैं, मालिक हैं, जो धन के पति हैं, हृदय विश्वगावी, उन सभी के विश्वव्याप्त रूप में हृदय में जो विद्यमान हैं, प्रत्येक चकास्ति भगवान स्तमवेहि सोस्मे। वो सर्वत्र जो भगवान विद्यमान हैं उसको महाराज समझ लो कि सोस्मी, समझ लो कि वही मैं हूँ। सोहम कहो चाहे सोस्मी कहो, ये सोहम सोहम बहुत पुराना है। सा अस्मि, बस इतने समझ लो। जो जो व्याप्त है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, समझ लीजिए। यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक
विधुतित सृजीवा ही बुद्धि तम नित्य बुद्ध परिशुद्ध विभुत तत्वम प्रत्यूढ़ कर्म कले लप प्रकृतिम प्रपद्ये। उसके शरण में जाना चाहिए। अहि बुद्धि जैसे सर्प में अहि बुद्धि हो जाती है, माने रज्जु में, क्षमताम सर्प तो सर्प ही है, अहि और सर्प एक ही है। जो कहीं रज्जु पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा है, स्पष्टता नहीं है, तो लगेगा कि सर्प है, भयभीत हो जाता है व्यक्ति, डर जाता है। फिर जब दीपक बत्ती का प्रकाश होता है तो पता चलता है कि ये तो रज्जुरियम नयम सर्पः। उसी प्रकार का ये संसार का भ्रम है। प्रकाश होते ही जो है पता लग जाता है कि ये रज्जु है। वही सृजी मने माला में अहि बुद्धि, सृज मने यहाँ पर माला अर्थ में दिया है। मालाकार जो है माया विवेक विधुति, ये सब माया और अविवेक के द्वारा ये सब होता है। सदात्मतया ये समस्त जगत जो है विभाति मने प्रकाशते, जिनकी लीला से सब चल रहा है। तम मने वो कैसे हैं? वो नित्य हैं, वो मुक्त हैं, वो परिशुद्ध हैं, वो विबुद्ध हैं, विबुद्ध तत्व हैं। प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिम, प्रकृतिम मने आदि कारण भूतम प्रपद्ये, मैं भी उनके शरण में जाता हूँ, आप भी उनके शरण में जाओ। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माश्रयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धस्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। जिनके चरण कमल के पद्म पंकज पलाश के पंकज पत्र के विलास की भक्ति से अपने कर्म के मल को, कर्माशय को जो ग्रथित हैं, जो बना हुआ है, कर्म में फंसा हुआ है, उद्ग्रथयंती, उसको उस गांठों को तोड़ डालते हैं, उसको उद्ग्रथित कर देते हैं, गांठें खोल देते हैं। समतः बने जो ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग जो है, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्ध स्रोतो गणास्तम, तद्वन उसी प्रकार रिक्त मतयः, रिक्ता मतिरेषां ते रिक्त मतयः, जिनकी बुद्धि एकदम खाली है, हैं? एकदम खाली करना पड़ेगा भले भगवान को बैठाने के लिए जगह खाली। यतयोपि रुद्ध स्रोतो गणा, समस्त स्रोतो गणा को जो है जिन्होंने रुद्ध गण दिया, जो स्रोत बहते हैं, पानी के सोते जो है नहीं तो नीचे बहते हैं, उनको जिन्होंने रोक दिया है ऐसे। तम अरणम मने शरणम भज वासुदेवम, उस वासुदेवम को भजा, उनको भजो। पहले खुद प्रपद्ये कहा, आगे कहा भजो। कृच्छो महानेव भवार्णवमप्लवेशां षड्वर्ग नक्र मसुखेन तितिरेशन्ते तत्त्वं हरेर् भगवतो भजनीय मंग्रियं कृत्तोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम। कृच्छो महानेव भवार्णवम अप्लवेशां षड्वर्ग नक्रम असुखेन तितीर्यसन्ति तत्त्वं हरेर् भगवतो भजनीय मंग्रियं कृत्तोडुपं व्यसनमुत्तर। मैंने इसमें ये संकेत किया कि जो योगादि साधन द्वारा जो है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि साधनों के द्वारा जो है भवार्णवम, इसको जो है अप्लवेशाम षड्वर्ग नक्रम असुखेन तितीरेशन्ति, बड़ा परिश्रम से जो है इसको पार करने की इच्छा करते हैं। शरणागति नहीं करते, अपनी बुद्धि लगा के जो है सो इसको पार करने की इच्छा करते हैं। तत्त्वं हरेर भगवतो भजनीय मंग्रिम कृत्तोडुपम, लेकिन भगवान के शरणागत होकर के उनके चरण को जो है सो उडुपम कृत्वा, उसको नौका बना करके, भगवत चरण रूपी नौका में आरूढ़ हो करके दुस्तरार्णम व्यसनम उत्तर, ये दुस्तरार्णम मने बहुत मुश्किल से पार किया जाने वाला जो अर्णव है, समुद्र है,
व्यसन रूपी अर्णव है, इसको उत्तरा मने पार करो जो है, क्योंकि वो ध्यान वन वाला मार्ग जो है बहुत कठिन है, जो है वो संभव नहीं है आपके द्वारा। मैत्रेय उवाच एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक प्रशस्यो वाच तम नृप। इस प्रकार जो है आत्मज्ञान के द्वारा जो है कुमारों के द्वारा समझाए जाने पर, आत्मगति दिखाए जाने पर एकदम प्रसन्न हो करके प्रशस्य प्रशंसा कृत्वा तम नृप उवाच, उनसे राजा ने कहा, राजोवाच कृतो मेनुग्रह पूर्वम हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवान् यूयमागताः निष्पादितस्य कात्सेन भगवद्भिर्घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना स किं ददे प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलम् एकोश इति सर्वं निवेदितम्। बहुत बड़ी कृपा लोगों की, पहले तो भगवान ने कृपा की, भगवान पधारे हुए थे। तमापादे तुम ब्रह्मन भगवान, अब इतना ज्ञान भगवान नहीं दे पाए थे, कुछ राजनीति वगैरह सिखा के वो तो गए, तत्व ज्ञान के लिए फिर जो है सो आप लोग जो है उपस्थित हो गए। और निष्पादित कात्स्नेन न हलंत है कि नहीं, कार्त्स्न ए न लिखा है, कुछ अशुद्ध लग रहा है, न को हलंत होना चाहिए, देखिएगा। हाँ, आधा न होना चाहिए। भगवद्भिर घृणा डूबी, ये घृणा मने दया भी होती है। एक ठे घृणा दूसरा है जो घृणा करता है व्यक्ति जो है, लेकिन यहाँ जो है घृणा शब्द का अर्थ दया भी होता है, प्रसंग के अनुसार समझना पड़ता है। भगवद्भिर घृणालु भी दयालु भी आप लोगों ने कृपा किया। साधु चिष्टम हे सर्वम आत्मना स किम जीजे, ये सब कुछ हमारा जो है साधुओं के द्वारा उच्छिष्ट है, सब कुछ साधु आप ही लोगों का है, अपने के साथ में जो है मैं सब आप ही का हूँ। किम ददे, मेरे पास अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ आप ही का है। ममाभिमान इत्यादि रहेगा तो मेरा रहेगा, तो मैं इतना देता हूँ उतना देता हूँ, होता है। यहाँ क्या है समझो। प्राणादारा सुता ब्रह्मन, चाहे प्राण हो चाहे सारे रानियाँ हों, सारे पुत्र हे ब्रह्मन, गृहस्थ सपरिच्छदा, ये सारे सजावट से युक्त जो घर इत्यादि, राज्य, सारे सैनिक, पृथ्वी, कोश इति सर्वम निवेदितम, ये सब आपके चरण में जो है सो न्यौछावर कर देते, निवेदित। और आप लोग जैसे परमहंस ज्ञानी तपस्वी, आप लोग के लिए कौन सी बात असमर्थ है विद्वान व्यक्ति के लिए। यहाँ हमको एक राजा बना करके आप लोग जो है महत्व प्रदान किए हैं, वो बात अलग है। जब मंथन करके राजा निकाल के राजा बनाना, तो किसी ऋषि महर्षि चाहते तो राजगद्दी खुदे नहीं संभाल सकते थे, लेकिन नहीं संभाले जानते हुए, क्योंकि उनको ये करना अभिष्ट नहीं था। सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्व में, तो चाहे सेनापति बनना हो, चाहे राज्य संभालना हो, चाहे दंड करना देना हो, चाहे नेतृत्व करना हो, सर्वलोकाधिपत्यम च, चाहे सभी लोगों का अधिपति बनना है। वेद शास्त्र विद अर्हति, वेद शास्त्र का ज्ञाता ये सब कुछ कर सकता है, कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। जिसको वेद का ज्ञान है, जिसका शास्त्र का ज्ञान है, वो कुछ भी कर सकता है। आज के तरह नहीं है कि जो है पंडित जी हैं तो केवल जजमानिए करते रहिए। क्या बढ़िया बात बताया कि वेद शास्त्र का विद्वान, संस्कृत शास्त्र का विद्वान क्या क्या कर सकता है। सेनापति बन सकता है, राज्य संचालन कर सकता है, दंडाधिकारी बन सकता है, नेता बन सकता है, सर्वलोकाधिपति हो सकता है, लेकिन वेद शास्त्र वित्त होना चाहिए। और जो ज्ञानी ध्यानी जो ब्राह्मण जो पहुँचे हुए लोग हैं, वो किसी का कुछ खाते होते नहीं हैं। आप जो हम लोग अभिमान कर रहे हैं कि आपको कुछ दे रहे हैं, सब तो आप ही का है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, अपना ही खाते हैं आप लोग जो है, कहीं भी जाते हैं, सब जब आप ही का है तो
स्वम बस्ते स्वम ददाति च, अपना ही पहनते हैं आप लोग जो है, अपना ही देते हैं। तस्य वानुग्रहेणायम भुंजते क्षत्रियादय, नम्रता की पराकाष्ठा दिखाया है। अब इसको घुमाने वाले इधर उधर राजनीति में घुमा सकते हैं, लेकिन प्रसंग है राजा की नम्रता की पराकाष्ठा। तो आप ही की कृपा से क्षत्रियादय अन्य भुंजते, बस हम लोग खाते पीते हैं, सब करते हैं, सब आप ही का है, हम दें क्या जो है। तो एक बोलने का तरीका है। जैसे हम लोग के व्यापारी लोगों के यहाँ जाइए बड़े बड़े दुकानों में, तो क्या बढ़िया बोलते हैं, सब आप ही का दुकान है, उसको तो कोई बुरा नहीं मानता है। कहा देते दुकान आपकी है, सीधे कह देते हैं, और अपना पूरा बिल बना के दिखा देंगे। उसके बाद कहेंगे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अरे सब आप ही की दुकान है, क्या ज़्यादा क्या कम, भाव में आ गए जो है, तो अब कुछ बोल भी नहीं सकते जो है, जब हमारी दुकान है। तो भुंजते क्षत्रियादय, ऐसे हमारे दुकान बहुत हैं बनारस में, जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं आप ही की दुकान है। जो खरीद के आता हूँ तो घर वाले सब नाराज़ होते हैं कि आप सब ठगा के आए। हम कहते नहीं, वो अपने ही दुकान से लाया हूँ, कहाँ ठगाना, क्या करना, जब दुकान ही अपनी है। ये रीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकांततो निगम भी प्रतिपादिता न तुष्यन्तदभ्रकरणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम। जिन्होंने इस प्रकार का आत्मवाद संबंधी जो तत्व प्रदान किया, इस प्रकार की गति दिया, एकांततो निगम भी, इन सारे निगमादि शास्त्रों में निष्णात विद्वानों के द्वारा न प्रतिपादिता, हमने हमारे लिए प्रतिपादित कर दिया, बताया, तत्व दिया आप लोगों ने। तुष्यम तदभ्रकरणा, अदभ्रकरणा हमने जो निर्भ्रांत इंद्रिय वाले जो हैं भगवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, स्वकृतेन नित्यम, वो अपने कर्म से, अब आप लोग भी अपने कर्म से स्वयं तुष्ट हों जो है। तुरीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पया, दूसरे के काम से दूसरा संतुष्ट क्या ना, अपना अच्छा काम करो, अपने संतुष्ट हो जाओ। सियावर रामचंद्र की जय। बढ़िया टेक्निक बताया। स्वकृतेन नित्यम तुष्यंतु, बस अपने अच्छा काम आप लोग कर ही रहे हैं, वो अच्छा काम करिए, उसी काम से आप लोग स्वयं से प्रसन्न हुए। अब ये अपेक्षा मत करिए कि पृथु अच्छा काम करेगा तो आप प्रसन्न होंगे, डाउटफुल है। हम सोचेंगे कि वो अच्छा काम करेगा हम प्रसन्न होंगे, ये संदेहास्पद है, ये नहीं हो सकता। स्वयं अच्छा काम करें, स्वयं प्रसन्न हो, वहाँ पहुँचना है। को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम, तो आपका प्रतिकार करना, आप लोग का जवाब देना, आप लोग के लिए कुछ उपहार में प्रदान करना, ये कोई विनोद पात्रम मने ये सब नाटक जो है खिलौना का टाइप का, ये कौन कर सकता है जो है, सो हंसी होगी। अब भगवान हाजिर हो जाएंगे तो उनके लिए जो हम लोग इधर से उधर जुटाने लगेंगे सामान, तो विनोदय होगा एकदम जो है, सो कहेंगे क्या कर रहा है जो है। तो ये हंसी का पात्र जो है, ये काम हम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग जो है तव तत्वम न जानामि कीदृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। मनुष्य ने भी किया बहुत कुछ है। मैत्रेय उवाच तात्मयोग पतय आदिराजेन पूजिता शीलम तदीयं संसंत खे भुवन विशतां नृणाम भैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थिताध्यात्म शिक्षय आत्मकाम आत्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तं करोत् ब्रह्म सात्कृतम्। अब आत्मयोग पतय जो है इस प्रकार आदिराज के द्वारा पूजित होकर के तदीयम शीलम संसदा, उनके शील स्वभाव की प्रशंसा करते खे मिशताम नृणाम खे अभुवन, लोगों के देखते देखते आकाश मार्ग से अदृश्य हो गए। उसके बाद वैन्यस्तु मने जो पृथ्वी महाराज हैं, धुर्य मने जो धुरी में वर्तमान है, धुरी मने सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले को कहते हैं। महताम संस्थिताध्यात्म शिक्षया, अथवा धुर मने जो
बैल को ढोने वाला जो होता है, जिसके ऊपर सारा कंधे का भार होता है, वो धुर होता है, धुरी भव धुरिया, उसी के द्वारा सब चलता है। और संस्थित्याध्यात्म शिक्षया, इस प्रकार अध्यात्म शिक्षा से शिक्षित होकर के आप तक कामम इव आत्मानम मेने, आत्मने अवस्थित, आत्मा में अवस्थित होकर के अपने को उन्होंने आप तक काम, पूर्ण काम के समान समझा। उनको लगा कि बस अब हमें जो प्राप्तव्य था वो प्राप्त हो गया। कर्माणि से यथा कालम यथा देशम यथा बलम, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर्मों को करते हुए यथोचितम यथा वित्तम अकरोत ब्रह्म साक्षात्कृतम, ब्रह्म साक्षात्कार के बाद यथा वित्त यथा शक्ति यथा सामर्थ्य सारे राजकाज को वो चलाते रहे। एवं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसंग समाहित कर्माध्यक्षम समन्वान आत्मानं प्रकृते परम, इस प्रकार जो है ब्रह्म में समस्त कर्मफल इत्यादि को जो है समर्पित करके निर्विसंग माने सारे विषयों से रहित होकर के, समाहित चित्त होकर के, कर्माध्यक्ष के रूप में भगवान को मानते हुए उस आत्म तत्व को जो है प्रकृति से परे अनुभव करते हुए, गृहेषु वर्तमानोपि, घर में रहते हुए भी स साम्राज्य श्रिया स्मृत, वो साम्राज्यम उस आत्म साम्राज्य की श्री से अन्वित, ना सज्जतेन्द्रियार्थेषु, और लौकिक साम्राज्य भी उनके पास में था, लेकिन इंद्रिय और अर्थ के संबंध में वो आसक्त नहीं हुए। न असज्जत निरहंगमति अर्कवत, जैसे सूर्य जो हैं सब कुछ को स्पर्श करते हुए भी उसके गुण दोष से वो लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार निरहंमति, जिसके मति में अहंकार नहीं था, ऐसे जो है सूर्य के समान निर्लिप्त रूप से राज्य शासन करने लगे। एवं अध्यात्म योगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचार्चिष्यात्मसम्मताम्। एवं अध्यात्म योगेन, इस प्रकार अध्यात्म योग में रहते हुए कर्माणि अनुचरण समाचरण, कर्मों का आचरण करते हुए, अर्चिष्याम मने अर्चिषी नाम की, अर्चिष नाम की जो अर्चिषी उनकी महारानी का नाम था, पंच संयमान आत्मसम्मताम मने स्वयं के समान 5 पुत्रान उत्पादयामास, 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। विजितास्वम धूम्रकेतुम हर्यक्षम द्रविड़म वृकम, ये पुत्रों के नाम आ गए। विजितास्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविड़म वृकम, ये 5 पुत्र हैं। सर्वेशम लोकपालानाम दधारैकः पृथुर्गुणान्, पृथु सर्वेशम लोकपालानाम एकः गुणान दधार, माने समस्त लोकपालों के गुणों को जो है भगवान पृथु जो है धारण करते थे। उन्होंने इस प्रकार के पुत्रों को उत्पन्न किया। गोपी थाय जगत सृष्टे काले स्वे स्वेच्युतात्मकः मनोभाग वृद्धि सौम्य गुणे संरंजयन प्रजा। जो गोपी बल्लभ, गोपी जन बल्लभ, जगत सृष्टिकारक भगवान अच्युतात्मक होकर के, भगवत परायण होकर के, मनोभाग वृत्तियों के द्वारा सौम्य गुणों से भगवतमय होकर के प्रजा संरंजन, प्रजाओं का अनुरंजन करते हुए राजा समय बिताने लगे। राजे त्यधान नामधेयम सोमराज इवापर सूर्यवत विसर्जन गृहणन प्रतपंश्च भूवसो। राजा जो नाम है उसको सार्थक किया। राजते इति राजा, राजरे दीप्तों से। राजा केवल नाम से नहीं होता, उसको सार्थक करना पड़ता है। राजा इति नामधेय इत्यधान नामधेयम सोमराज इवापर, ये अपर सोमराज के समान थे। आनंद प्रदान करने वाले सोमराज चंद्रमा के समान थे। सूर्यवत विसर्जन गिन्नन, सूर्य के समान जो है प्रकाश का वितरण करते थे। जल का जो है सो अवशोषण भी करते थे। फिर जो है
वृष्टि भी करते थे। प्रतपंश्च भुवो वसु, फिर इसको ताप भी देते थे, और जो है सो भू मने इस संसार के धन को सबको जो है सूर्य के समान अनेक प्रकार के कार्य वो जो है करते हुए बढ़े। दुर्धर्षस्ते जसे अग्निर महेंद्र इव दुर्जय, दुर्धर्ष तेजसा अग्नि इव, मने वो जो है अग्नि के समान दुर्धर्ष भी थे कि कोई गलत आदमी जो है उनको अभिभूत नहीं कर सकता था। महेंद्र इव दुर्जय, महेंद्र के समान जो है इंद्र के समान वो दुर्जय थे, उनका पराजय भी असंभव था। तितिक्षया धरित्री व सहनशीलता में वो पृथ्वी के समान जो है सहनशील थे। देवरिवाभीष्ट दो नृणाम, देव द्विलोक के समान नृणाम अभीष्टदः माने अभीष्ट प्रदान करने वाले वो थे। माने यहाँ स्वर्ग लेना चाहिए देव से, क्योंकि स्वर्ग में सारे अभीष्ट कल्पतरु पारिजात अप्सराएं अमृत इत्यादि हैं, तो वो स्वर्ग के समान अभिष्ट प्रदान करने वाले थे। वर्षति स्म यथा कामम पर्जन्य इव तर्पयन, वर्षा के समान जो है तर्पित करते हुए यथा काम वो वर्षा भी करते थे। समुद्र इव दुर्बोध सत्वेन चलराड इव, वो समुद्र के समान दुर्बोध थे कि इस गहन गंभीर समुद्र में क्या क्या है, अंदर जो है कितने रत्न छिपे हैं, कोई सरलता से उनको समझ नहीं पाता था। सत्वेन अचल राडिव, अपने पराक्रम से जो है वो हिमवान के समान सुमेरु पर्वत अथवा ये हिमालय पर्वत के समान थे अपने सत्व में। धर्मराडिव शिक्षायाम, धर्मराज के समान शिक्षा में जो है थे। आश्चर्य हिमवान इव, अचल राट में सुमेरु इत्यादि को लेना पड़ेगा। आश्चर्य में हिमवान के समान थे, आश्चर्य परिपूर्ण जो हिमालय पर्वत है उसका भ्रमण करेंगे तो पता चलेगा कितना आश्चर्यमय है। कुबेर इव कोषाढ़्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा, कोषाढ़्य जो है वो कुबेर के समान थे, और गुप्तार्थ मने गोपनीय अर्थ में जो है सो वरुण के समान थे। मातरिश्चैव सर्वात्मा बलेन सहजौजसा, मातरिस्वा बने वायु के समान जो है वो सभी के आत्मस्वरूप थे। वायु के बिना किसी का प्राण काम नहीं करता है, सांस नहीं चलती है। बलेन ओजसा सह, क्योंकि बलवान वायु भी होता है, ओज भी होता है। अभिशय्यतया देवो भगवान भूतराड इव, अभिशय्य भी थे भूतराड भगवान शंकर के समान। अभिशय्य काल भैरव भी समझ सकते हैं, कोई सहन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता है। दुर्जन व्यक्ति जो है एक बार देखने पर उसका जो है हिल जाएगा पूरा दिमाग जो है सो खराब लोगों के लिए भूतराट के समान थे। भूतपति कंदर्प इव सौंदर्य, सौंदर्य में जो है कामदेव की प्रतिमूर्ति थे। मनस्वी मृगराट इव, मनस्वी कार्यार्थी स्वाभिमान में जो है मृगराट मने सिंह के समान मनस्वी थे, भयभीत रहित होकर के चलते थे। वात्सल्य मनुवत नृणाम, मनु महाराज के समान वात्सल्य युक्त थे। प्रभुत्वे भगवान अजह, प्रभुत्व में भगवान ब्रह्मा जी के समान भी थे। ब्रह्मा जी का भी उनमें गुण था, मने प्रभुत्व मने जो मालिकियत में जो है श्रेष्ठता में ब्रह्मा जी जो है जैसे थे वैसे सब कुछ जो है फैसला कर देते थे। वहीं पर जो है ब्रह्मा जी के पास जाने नहीं पड़ता था। प्रभुत्वे भगवान अजह बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि, ब्रह्मवादे कहीं ब्रह्म चिंतन करना है, तत्व चिंतन करना है तो लगता है बृहस्पति स्वयं है महाराज मनु जो है आत्म तत्व में जो है सो स्वयं हरि के कलावतार हैं ही। भक्त्या गोगुरु विप्रेशु विश्वक्षेनानुवर्तिषु, और गो गुरु और विप्र में भक्ति रखने वाले और विश्वक्षेनानुवर्तिषु बने जो भगवत भक्त हैं उनमें भी जो है श्रद्धा रखते थे। रिया प्रश्रयशीलाभ्या मात्मतुल्य परोद्यमे, रिया प्रश्रयशीलाभ्याम
आत्मतुल्य परोद्यमे, माने उसके बावजूद भी जो है लज्जा से युक्त थे, विनय से युक्त थे, क्या बात है, शील से युक्त थे, परोपकार की भावना से युक्त थे। एक हरिया प्रश्न है, शीलाभ्याम परोद्यमे आत्मतुल्य, माने किसी बड़े काम को करने में जो है सो आत्मतुल्य थे, अपने जैसे थे, माने उनके बराबर कोई हो तब न उदाहरण दिया जाए। ये है आत्मतुल्य परोद्यमे राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध कैसा था? राम रावण के युद्ध जैसा था। आत्मतुल्य परोद्यमे कीर्तोर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र, कीर्त्या ऊर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र। अब समस्त त्रिलोक में जो है उनकी कीर्ति फैलने लगी, चारों ओर मनुष्यों के द्वारा गुण कीर्तन होने लगा। केवल भूलोक, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, भूलोक एक ही है, और स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैलने लगी। तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम राम सतामिव। जैसे सज्जनों के कर्णरंध्रों में भगवान राम प्रविष्ट होते हैं, रमयति इति राम, बहुत आनंद प्रदान करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे माता जी के कर्णरंध्रों में भी प्रविष्ट हो गए। गीतों के रूप में जो है सो माताओं के गीत से जो है सो पृथु महाराज का चरित्र निकलने लगा उस समय। अब इस समय तो काफ़ी कम आता है, कुछ राम जी कृष्ण जी सब तो चल ही रहे हैं अभी भी जो है, लेकिन तत्कालीन जो माताएं थी, स्त्रीणाम कर्णरंध्रेषु राम सतामिव, जैसे सज्जनों के कर्णरंध्रों में जो है सो भगवान राम प्रविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त स्त्रियों के कर्णरंध्र में भी प्रविष्ट हो गए। जो है पुरुषों के द्वारा जो कीर्ति गाई गई वो माता जी तक भी पहुंची, कहने का मतलब ये धीरे उसका भाव यही है। घुमा फिरा के प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम राम सतामिव। हाँ जी, क्या लिखा है अंतिम वाले का, थोड़ा बताइए। कीर्त्येति त्रैलोक्ये तत्र तत्र पुंभिः पुरुषैरूर्ध्वमुच्चैर्गीतया कीर्त्या द्वारभूतया श्रीराम कर्णरंध्रेषु प्रविष्टः यथा श्रीरामो दाशरथिः स्वकीर्ति द्वारा सतां सत्पुरुषाणां कर्णरंध्रेषु प्रविष्टः। शोभन, अति शोभन। मन जैसे भगवान राम जो है सत्पुरुषों के कर्णरंध्रों में प्रविष्ट करते हैं, वैसे त्रिलोक में जो है सो पुरुषों के द्वारा गाई गई जो कीर्ति है धीरे धीरे माताओं के कर्णरंध्र में प्रविष्ट हो गई, और जो माताओं ने उसको आगे बढ़ाया, जीवित रखा जो है, अथवा ये जो पूरा पूर्णांग के द्वारा जो है सो चरित्र गाया जाने लगा। ये नहीं कि केवल पुरुष गा रहे हैं तो माता जी छूट रही हैं, पुरुष के द्वारा, माता के द्वारा सर्व जगह जगह है पृथु चरित्र को आश्रित करके गीत गाए जाने लगे। इस प्रकार पृथु चरित्र का सुंदर वर्णन जो है इस 22तम अध्याय में जो है निरूपण कर दिया गया, और कुछ लंबायमान ये अध्याय 63 श्लोकों से युक्त था, तो भी एकाकाराकारित चित्तवृत्ति हो करके जिस प्रकार की भगवत प्रेरणा हुई वैसा वर्णन, वैसी स्थिति का प्रतिपादन हमने जो है आपके सामने रख दिया। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। एतेन भगवान श्री कृष्ण प्रियताम न मम सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंदे पृथुचरित्रे 22तमोऽध्यायः। भक्तिषु तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए आनंद कंद चंद्र श्री कृष्ण चंद्र, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की
ज्ञान चर्चा में सम्मिलित समस्त साधकों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।